हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने ट्विंस माफिया क्रेजी इन लव के लास्ट पार्ट में देखा था कि डॉक्टर उन्हें ये न्यूज़ दे देते हैं कि उनका बेबी सेव है और वो अब इवनिंग में डिस्चार्ज हो सकते हैं। क्योंकि ये सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। ये न्यूज़ सुनने के बाद ते और भी बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं अपने बनी के लिए। वो अपने बनी को बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं उनके पूरे फेस पे, जिससे कुक बहुत ज़्यादा रेड होने लगते हैं। वो बस अपने शाय फेस को नीचे कर लेते हैं, जिसे देखकर ते और भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और वो उनसे बहुत ज़्यादा उनका टाइम पास करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करते हैं, जिससे कुक को बोर फील ना हो। और ऐसे ही कुक का डिस्चार्ज का टाइम आ जाता है। ते और भी कुक को लेके बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं अपने घर पे लेके जाने के लिए। वी तुरंत ही कुक को अपनी आर्म्स में ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हैं, तो कुक उन्हें मना करते हुए कहते हैं कि प्लीज़ वी आप मुझे नीचे उतारिए, मैं चल सकता हूँ। पर ते उनसे कहते हैं नहीं बेबी, तुम अभी बहुत ज़्यादा वीक हो और तुम बिल्कुल भी अब ऐसे जिद मत करो। तुम हमारी बात को बस अब सुन के चलोगे, तुम हमारी हर बात को फॉलो करोगे। और ये कहकर वो उनकी तरफ थोड़े से अपने एंग्री फेस से देखते हैं। कुक उन्हें जैसे ही एंग्री फेस में देखते हैं वो स्माइल करने लगते हैं, जिसकी वजह से ते और वे भी उन्हें देख के स्माइल करते हैं। और वो अपने स्माइलिंग फेस से कहते हैं कि हम तुम्हारे इतने इनोसेंट ब्यूटीफुल फेस को देख के हम तुम पे गुस्सा भी नहीं कर सकते बेबी, तुम इतने क्यूट क्यों हो। और वो ये कहते हुए उनके चेक को पिंच करते हैं ते, और फिर वे उन्हें अपनी आर्म्स में ले लेते हैं ब्राइडल स्टाइल में। और कुक भी उनके नेक के अराउंड अपने हैंड को ग्रैब कर लेते हैं। वो उन्हें लेके ऐसे ही अब हॉस्पिटल से बाहर आते हैं और उन्हें कार में लेके वो दोनों पीछे बैक साइड पे बैठ जाते हैं और ड्राइवर से मेंशन में चलने के लिए कह देते हैं। कुक बस उन दोनों के पास थे और उनके आर्म्स में थे। वो बहुत ज़्यादा खुश थे और वो तेरवे को बस अपने प्यारी भरी आंखों से देख रहे थे, जिसमें उनके लिए सिर्फ और सिर्फ लव था, जिसे देखकर ते और भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और कहते हैं बेबी अब तुम्हें और भी ज़्यादा अपना ध्यान रखना होगा, क्योंकि अब हमारे ट्विंस बेबी आने वाले हैं। तो कुक ये सुन के स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ मैं बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखूँगा और अब आप लोग मुझे प्रॉमिस कीजिए आप मुझे छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। ये सुनकर ते और भी स्माइल करते हुए कहते हैं कि ठीक है, हम तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। और वो ऐसे ही हाफ एन आवर के बाद अपने मेंशन में आ जाते हैं। वी तुरंत ही कुक को कार से बाहर लाते हैं और वो लोग उन्हें उनके बेडरूम में लेके जाते हैं और उन्हें बहुत ही प्यार से बेड पे बैठा देते हैं। फिर वो थोड़ी देर में मेड से कुक के लिए फूड लाने के लिए कहते हैं। कुक फूड लेने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे थे। वो बहुत ज़्यादा बेबी की बिहेव कर रहे थे, वो बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे। पर ते और भी उन्हें समझाते हैं और उन्हें अपने हैंड से फीड कराने लगते हैं। कुक को वो फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल फूड होता है। प्लेन फूड को देख के कुक बहुत ज़्यादा अपने मुंह को बनाते हैं, वो पाउट करने लगते हैं, जिसे देख करते और भी एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और उन्हें कहते हैं बेबी तुम अभी अभी हॉस्पिटल से आए हो और ये डॉक्टर ने स्पेशली कहा है कि तुम्हें अभी कुछ दिन तक स्पाइसी फूड नहीं लेना है, ये तुम्हारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। पर कुक उनकी तरफ ऐसे पाउट करते हैं तो देर भी कहते हैं कि बेबी अब हम तुम्हारे इस इनोसेंट फेस की वजह से तुम्हारी हेल्थ के साथ कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, तुम्हें यही फूड खाना होगा। और वो ये कहते हुए स्पून को फोर्सफुली कुक के सामने लाते हैं और उनसे उनका मुंह ओपन करने के लिए कहते हैं। पर कुक जैसे कोई बात सुनना ही नहीं चाहते हैं, वो अपने हैंड को फोल्ड कर लेते हैं और नो में अपने हेड को शेक करते हैं, जिसे देख करते और भी एक डीप ब्रेथ छोड़ते और कहते हैं कि ठीक है कुक, तुम्हें क्या चाहिए तुम वो बोलो, बस ऐसे बिहेव करना बंद करो। और ये सुनते ही कुक स्माइल करते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत ही टेस्टी सा फूड खाना है और वो मुझे आप दोनों के हाथ का बना हुआ फूड चाहिए। और मुझे ना बहुत सारा पैन केक खाना है, मुझे स्ट्रॉबेरी केक खाना है। और वो ऐसे ही बहुत सारी डिशेस के नाम लेते हैं, जिसे सुनकर तेवर भी बस उनकी तरफ देखते रहते हैं
और वो उनसे कहते हैं मेरे लिए आप स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक रेडी करवाइए, मैं वो लेना चाहता हूँ। तो तेरवी स्माइल करते और कहते हैं बेबी तुम ये सारी चीज़ें पसंद नहीं करते हो, पर कुक उनसे कहते हैं मैं अब यही सारी चीज़ें खाना चाहता हूँ और आप दोनों चाहिए और मेरे लिए लेके आइए। और वो ये कहते हुए उनकी तरफ देखते हैं। तो तेरवी कहते हैं कि ठीक है, बस तुम हमारा वेट करो और तुम बेड से बिल्कुल भी नहीं उतरोगे। ये कहकर वो वहाँ से चल जाते हैं और कुक के लिए फूड रेडी करते हैं। और फिर वो ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद फूड को लेके आते हैं जो उन्होंने फर्स्ट टाइम कुक करा होता है, जिसे देखकर कुक बस स्माइल करते हैं कि उनके लिए उनके हबी इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, उनका इतना केयर कर रहे हैं। फिर कुक उनके हैंड से फूड को लेने लगते हैं। तेवर भी उनकी तरफ बहुत ही स्माइल करके देखते हैं और कहते हैं कि बेबी जब से तुम प्रेग्नेंट हुए तुम और भी ज़्यादा क्यूट हो गए हो, पर तुम और भी ज़्यादा ज़िद्दी हो गए, तुम हमारी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते हो। तो कुक उनसे अपने फेस को फिर से टर्न कर लेते हैं और उनकी तरफ बिना देखे कहते हैं कि अब मैं आप लोग को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगा हूँ, अब मैं ब्यूटीफुल नहीं रहा, अब मैं क्यूट भी नहीं रहा ना, इसलिए आप दोनों मुझसे अब इरिटेट हो गए हैं और आप दोनों मुझे छोड़ देंगे। कुक के ऐसे रिएक्शन को देख के और भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कुक ये सब बातें क्या कर रहे हैं, उनका इतनी जल्दी मूड स्विंग्स हो जाएगा, वो हर थोड़ी देर में इमोशनल हो जाते हैं और वो रोने लगते हैं, जिसे देखकर तेवर भी बस अपने आप को ही कर्ज करने लगते हैं कि उन्होंने कुक से ऐसी बातें क्यों करी। अब उनका बनी और भी ज़्यादा इमोशनल हो गया, अब वो अपनी बिग डू आइज़ में आंसू ले आएगा और वो ये देख के बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। फिर वो कुक के फेस को अपनी तरफ टर्न करते हैं और कहते हैं बेबी नहीं, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि हम तुमसे इरिटेट हो गए और हम तुम्हें छोड़ के चले जाएंगे, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, तुम हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस हो बेबी। और वो ये कहकर कुक को कंसोल करते हैं, उन्हें समझाने लगते हैं और कुक थोड़ी देर बाद ही उनका मूड फिर से चेंज हो जाता है और वो बहुत ही स्माइल करके उन दोनों से बात करने लगते हैं, जिसे देखकर ट्विंस एक डीप ब्रेथ छोड़ते हैं और वो एक दूसरे की तरफ देख के बस सोच रहे होते हैं कि अभी ये हमें पूरे 9 मंथ तक कुक के ऐसे मूड स्विंग्स को झेलना होगा। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं और वो कुक को टाइटली हग कर लेते हैं और कुक बस उनके आर्म्स में बहुत ही अपने आप को सिक्योर फील करते हैं और वो अपने आइज़ को क्लोज कर लेते थे। और वे जब नोटिस करते हैं कि कुक उनकी आर्म्स में ही सो गए हैं, वो उन्हें बहुत ही प्यार से बेड पे लिटाते हैं और उनकी बॉडी को ब्लैंकेट से कवर कर देते हैं और उनके पास बैठ के बस यही सोच रहे होते हैं कि अब कुक हमें कितना ज़्यादा इमोशनल और टॉर्चर करने वाला है। ये सब सोच के वो स्माइल भी करते हैं और अपने बनी के ब्यूटीफुल इनोसेंट फेस की तरफ देखते हैं, जो कि सोते हुए एक छोटे से क्यूट से बनी से कम नहीं लग रहे हैं, वो एक लिटिल एंजल हैं। और वो ये सोच के बस खुश होते हैं और कुक के छोटे से फेस पे उनकी नोज़ पे बहुत ही सॉफ्टली किस करते हैं ते और फिर वो उनके पास बैठे रहते हैं। ऐसे ही उनकी जर्नी जा रही थी। कुक अब बहुत ही ज़्यादा फैटी हो गए थे, वो ट्विंस बेबी से प्रेग्नेंट थे, तो उनका टमी बहुत ही ज़्यादा बिग हो गया था, जिसकी वजह से कुक बहुत ज़्यादा उन्हें चलने में दिक्कत होती थी, वो बहुत ज़्यादा परेशान होते थे, वो ठीक से रेस्ट भी नहीं कर पाते थे। उन्हें इतना ज़्यादा तकलीफ़ में देख के ते और बी को बहुत ज़्यादा हर्ट होता था। कुक अब ठीक से ब्रीथ भी नहीं ले पाते थे, वो मोस्टली टाइम बस बेड पे लेटे रहते थे। उनके लेग्स बहुत ज़्यादा स्वेल हो गए थे, उन्हें चलने में इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती थी, जिसे देखकर ते और वे को बहुत ज़्यादा अपने ऊपर गुस्सा आता था कि उनकी वजह से उनके बनी की ऐसी कंडीशन हो गई है। उनको बेबी चाहिए था, इसकी वजह से उनका बनी सफ़र कर रहा है और वो इतना पेन में है, जिसे देखकर वो लोग बस ये प्रॉमिस करते हैं एक दूसरे से कि अब हम और कोई बेबी नहीं लेंगे। कुक बहुत ज़्यादा इस समय पेन में और हम अपने बनी को ऐसे पेन में नहीं देख सकते हैं। ये सोच कर वो बस कुक की तरफ देखते हैं, जो कि बेड पे लेटे हुए और उन्होंने अपने आइज़ को क्लोज कर रखा और अपने दोनों हैंड से अपने टमी को कवर कर रखा है और ते और वे बस उनके सामने आते हैं। फिर वो ऑयल लेते हैं और वो उनके एक एक लेग को मसाज करने लगते हैं। जैसे ही कुक को ये फील होता है, वो अपनी आइज़ को ओपन करते हैं और वो उनकी तरफ देखते हैं और कहते हैं कि आप दोनों ये क्या कर रहे हैं। तो देर भी स्माइल करते और कहते हैं बेबी
तुम्हारे लेग्स बहुत ज़्यादा स्वेलन हो गए हैं, इससे तुम्हें रिलीफ मिलेगा तुम्हारे पेन में। और वो ये कहकर बस कहते हैं तुम रेस्ट करो, और वो ये कहकर उनके लेग्स पे मसाज करने लगते हैं। कुक बस उनकी तरफ देखते हैं, उनकी आइज़ के कॉर्नर से आंसू गिर रहे होते हैं कि द माफिया किंग उनके लेग्स की मसाज कर रहे हैं, जो सब उनसे डरते हैं। और आज वो उनके लेग्स को ऐसे होल्ड करके उनकी मसाज कर रहे हैं, जिसे देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होते हैं। ऐसे ही कुक अब ऑलमोस्ट अपनी डिलीवरी के करीब आ गए थे और वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगे थे। पर वो अपने बढ़ते वेट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते थे और वो बार बार ते और वी से शिकायत करते थे कि अब मैं बहुत ज़्यादा फैटी हो गया हूँ, इस वजह से आप दोनों मुझे हग भी नहीं कर पाते। तो ये सुनकर ते और वी स्माइल करते हैं और उनको बैक हग करते हैं। तो वो कहते हैं कि मेरे टमी की वजह से आप मुझे फ्रंट से हक नहीं कर सकते हैं ना। तो ते उनसे कहते हैं बेबी तुम ऐसा क्यों सोचते हो, बस कुछ दिनों की बात है, फिर उसके बाद तुम पहले से अपने ब्यूटीफुल और सेक्सी फिगर में आ जाओगे, जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुक तुरंत ही अपने फेस को बनाते हैं और कहते हैं कि क्या मैं अभी फैटी हूँ तो आपको मैं पसंद नहीं हूँ। तो ते तुरंत ही अपने फोरहेड पे अपने हैंड से स्लैप करते हैं और कहते हैं नहीं बेबी मेरा वो मतलब नहीं था, तुम बहुत ज़्यादा क्यूट हो और तुम सबसे ज़्यादा अडोरेबल हो। और वो ये कहकर स्माइल करते हैं और ये देखकर कुक बस उनकी तरफ देख रहे होते हैं। फिर कुक को वो आराम से स्लोली करके उन्हें बालकनी में चेयर पे बिठा देते हैं। वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं, उन्हें काफ़ी अच्छा फील हो रहा होता है। और ते उनके शोल्डर पे बहुत ही प्यार से उन मसाज कर रहे होते हैं और भी उनके लेग्स को होल्ड करके उनके लेग्स की मसाज कर रहे होते हैं। कुक बस अपनी आइज़ को क्लोज करे हुए होते हैं। तभी कुक एक बहुत ही पेनफुल वॉइस में चिल्लाते हैं और जिसे देखकर ते और भी एकदम से डर जाते हैं और वो अपने हैंड को पीछे लेते हैं, उनसे कहते हैं बेबी क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना। तो कुक अपनी आँखों में आंसू लाते हुए कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा टमी में पेन हो रहा है, प्लीज़ हमें अभी के अभी हॉस्पिटल जाना होगा। ये सुनते ही ते और भी उनकी तरफ देखते और कहते बेबी क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो। तो कुक स्लोली खड़े होते हैं और उनसे कहते हैं कि मुझे लगता है कि बेबी के आने का टाइम हो गया, प्लीज़ थे और भी मुझे हॉस्पिटल लेके चलिए। ये सुनते ही वो दोनों बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं, वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और वो बस इधर उधर भागने लगते हैं। तो कुक उनकी तरफ चिल्लाते हुए बोलते हैं कि मुझे पेन हो रहा है, मुझे लेके चलिए। फिर तेर भी उनको बहुत ही प्यार से होल्ड करते हैं और उन्हें स्लोली स्टेयर से नीचे लेके आ रहे होते हैं। पर उन्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है चलने में, वो बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहे होते हैं और ऐसे ही उनका वाटर लीक हो जाता है और वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हुए रोने लगते हैं, जिसे देख कर ते और भी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और अपने बेबी को ऐसे पेन में देख के वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो शोर मचाते हुए सारे सर्वेंट को बुला लेते हैं सब। तभी लेली उनके पास आ जाते हैं और उनसे कहते हैं मास्टर अभी के अभी हमें लिटिल मास्टर को हॉस्पिटल लेके जाना होगा। सो फ्रेंड इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। बाय फ्रेंड।